देखो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन निकालना ना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक ये लगता है कि एक फ़ाइल होती है, मान लो जैसे ये फ़ाइल है। ठीक है, img1.jpeg। jpeg क्या है? एक एक्सटेंशन है। ऐसे आपको जितनी सारी फाइल्स हैं आपके पास में लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको सबका एक्सटेंशन निकालना है, चेक करना है, या जो भी कोई वर्किंग उसमें करनी है। तो सिंपल देखो, इसके बीच में डॉट लगा है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना। मतलब इधर वाला भाग अलग कर सकते हैं, इधर वाला भाग अलग कर सकते हैं। एक स्प्लिट टेक्स्ट नाम का एक सिंपल सा मेथड होता है पाइथन पे, अपन उसके थ्रू कर सकते हैं, है ना। और एक पाथलिब मॉड्यूल भी होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं दोनों मॉड्यूल के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये पहला एक लिखता हूँ यहाँ छोटा सा, कि पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग द स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट टेक्स्ट मेथड। ठीक है, फ्रॉम, ये किसके अंदर होता है मालूम? एक OS मॉड्यूल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये पाइथन पे। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। ठीक, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, OS मॉड्यूल। ठीक है, अब कैसे करोगे? देखो लॉजिक लगाना है यहाँ पे। इम्पोर्ट OS करो, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्ट करना है। उसके बाद एक वेरिएबल बना लो, मान लो शरद नाम का आपने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, या अब इस वेरिएबल में अपन ना उसकी डिटेलिंग शो करेंगे। ओके, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे देता हूँ OS। अब सबसे पहले जो फाइल है आपके पास में, जैसे कि इस फाइल का नाम क्या था सॉरी, इस फाइल का नाम क्या था, img1.jpeg। ये फाइल आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना, उसको एक पाथ देना पड़ेगा ताकि ये समझ पाए कि हाँ किससे एक्सटेंशन निकालना है हमको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पाथ। ठीक है, और उस पाथ पे आप क्या करना, स्प्लिट टेक्स्ट कर देना। ये देखो आ गया थर्ड पे। स्प्लिट नहीं करना है ना, स्प्लिट टेक्स्ट करना है। ठीक है, सिंपल आप लोकल पाथ दे दो क्योंकि आपकी फाइल तो वहीं पर है। तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेना, डबल में मत लेना। ठीक है, इसको सिंगल में लेना। कोई कई बार ना एसक्यूएल पे जब अपन करते हैं ना पाइथन के साथ एसक्यूएल, तो वहाँ पे ना ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाता है, तो यहाँ सिंगल ले लेना। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और सिंपल img1.jpeg, यही है ना आपका। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, img1.jpeg लोकल होस्ट पे है, लोकल फोल्डर पे पड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया इसका। ओके, अब नीचे आ जाओ। ठीक, अब सिंपल प्रिंट कर दो, PRINT, किसको? शरद को प्रिंट कर दो, SHARAD। ओहो, ठीक है। और क्या करो मालूम, अब अगर शरद को आप प्रिंट करते हो तो आपके साथ उसका एक्सटेंशन और फाइल दोनों अलग अलग होके आ जाएगा आपके सामने। मतलब आपने स्प्लिट टेक्स्ट यूज़ किया है ना, तो देखो इसमें क्या होगा, IMG1 एक अलग से आ जाएगा, JPEG अलग से आ जाएगा। लेकिन क्या है, आपको क्या लेना है, आपको केवल एक्सटेंशन को उठाना है वहाँ से। ठीक है, आप नहीं चाहते IMG1 भी शो हो, तो आप प्रिंट शरद करोगे तो डायरेक्टली ये सब प्रिंट हो जाएगा स्प्लिट टेक्स्ट के साथ में, दोनों अलग अलग। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट शरद, ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग कर देते हो कि कौन सा वाला, क्योंकि ये दो भाग में टूटेगा, एक हो जाएगा आपका IMG1 और एक हो जाएगा JPEG। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से ये 0 हुआ और ये 1 हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि शरद के अंदर जो पहला वाला इंडेक्स है ना, उसको निकाल देना बस। तो मैं दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप शरद दो, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों दिया है। ठीक है, तो मैं इसको, यार मैंने स्पेलिंग सब जगह गलत करी है ना, बस ये एग्जीक्यूट। अब देखो पहले वाले में शरद हमने प्रिंट किया है, तो IMG1 ये अलग आ जाएगा और JPG अलग आ जाएगा। ये देखो IMG1 JPG अलग आ जाएगा। अब इन दोनों में से जिसको आपको उठाना है, आपका मन है। आप शरद 1 करते हो, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग पे, तो JPG आ गया, है ना। और अगर आप शरद 0 कर देते हो तो इमेज 1 आ जाता है। मतलब जिसको उठाना है आप इंडेक्सिंग के थ्रू उठा लो उसको। ठीक है, ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम था, इसको ध्यान रखना, OS पाथ स्प्लिट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें कई लोगों के पास मैंने देखा है कि पुराने वाले पाइथन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम खासकर स्प्लिट टेस्ट, ये जो होता है ना, ये 3.9, 10, इवन 8 के कुछ हायर वर्जन में चलता है, उसके पहले नहीं चलता। तो जब ये नहीं था तब कैसे यूज़ करते थे ये भी आपको बता देता हूँ। तब हम इसके थ्रू करते थे, यूजिंग
पाथलिब मॉड्यूल। ठीक है, ये जो था ना, ये बेसिकली जो 3.4 वर्जन है ना, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर द वर्जन 3.4, ठीक है, 3.5 का कुछ एंड 3.6, वो भी लिमिटेशन पे है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लिमिट। जो लोग ये 3 वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना पाइथन का अभी, उन तीनों के लिए पाथलिब ठीक है, पाथलिब के थ्रू आप करो। ठीक है, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मेरे सिस्टम में 3.10, 3.9, 3.7 तक इंस्टॉल है। मैं उसके नीचे का किया नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसको, देखो यहाँ नीचे में दिया हुआ है, मैं अभी लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ 3.10। ठीक है, नीचे आ जाओ इसको। अब मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। बहुत सिंपल सा होता है ये, इम्पोर्ट पाथलिब, देखो आ गया बाय डिफ़ॉल्ट पाथलिब। और सिंपल आपको यहाँ पे प्रिंट कमांड देना रहता है, प्रिंट। अगर इन्होंने अभी अपनी लाइब्रेरी को अपडेट कर लिया होगा पाथलिब ने, तब तो मतलब ये पाथलिब के थ्रू भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो मैं भी करके देखता हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको किए हुए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट आप कर देना, सीधे इंपोर्ट करना पाथलिब को, और डायरेक्ट यहाँ पे आपको इनपुट दे देना है प्रिंट के साथ में। आप यहाँ पे लेना पाथलिब, ठीक है, अब यहाँ लगाना डॉट और सीधे पाथ दे देना, आपका लोकल पाथ जो है। ठीक है, कौन सा पाथ है, सिंपल लोकल है, img1 डॉट jpeg। ठीक है, डायरेक्ट पाथ देना है, सॉरी इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना, सिंगल। ओके, वो आपको समझाता रहता हूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे आना, इसको क्लोज मत करना, इसके बीच में, ये वाले के बीच में आना, यहाँ लिखना सफिक्स, SUFF, ये वाला। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स जानते हो ना आप, लास्ट वाला हमको ये शो कर देगा। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर इन्होंने अपनी लाइब्रेरी अपडेट कर ली होगी ना अभी, तो ये इसमें चल जाएगा, और अगर नहीं की होगी तो ये फिर ये 3.4, 3.5, 3.6 तक चलेगा। देखो मैं एग्जीक्यूट किया हूँ इसको, तो अच्छा ये देखो आ गया, ये सॉरी ये देखो आ गया ये JPEG, क्योंकि ये दो इसका है और ये वाला इसका है। एक मिनट, मैं इसको ना एक बार फिर से अपन एग्जीक्यूट करते हैं, आना चाहिए। यस, देखो डायरेक्टली डॉट JPEG आ गया, मतलब इन्होंने अपनी लाइब्रेरी को एक्सटेंड कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने बहुत टाइम हो गया इसका यूज़ नहीं किया, मैं अभी स्प्लिट टेक्स्ट का यूज़ कर रहा था। तो ठीक है, ये तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, ये दो मेथड है, इन दोनों मेथड के थ्रू आप नंबर ऑफ़ फाइल्स का निकाल सकते हो। अब आप अगर बोलोगे कि किसी फाइल को इंपोर्ट करके बहुत सारी फाइल्स हैं, उसका कैसे निकालना है, सिंपल पांडास का यूज़ करना, पांडास का यूज़ करके फाइल को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करके कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एक फ़ाइल के अंदर सारे एक्सटेंशन को लिख लो टेक्स्ट फाइल पे, और उस टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करके उस पर लूप चला के ऐसे कर सकते हो, एक एक को इसी को डायरेक्टली दे सकते हो लूप चलाने के बाद। ठीक है, वो सिंपल सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो मुझको बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके ओके, चलो ठीक है।